समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु श्रीफल न्यूज का विचारशील कदम। बदलाव की बयार। बदलाव की बयार श्रीफल न्यूज का वो कदम है जहां समाज में सकारात्मक परिवर्तनों की बात सकारात्मक नजरिए और ऊर्जा के साथ होती है। हमारे इसी कदम में हम प्रस्तुत करना चाहते हैं एक ऐसा नजरिया जिसे अपनाकर हर जीव आत्मोत्थान की राह पर आगे बढ़ सकता है। रावण को हम सभी जानते हैं और जलाते हुए देखते भी हैं, पर क्या हम उसे उसके उन रूपों और गुणों के साथ जानते हैं जिसके कारण भविष्य में वो तीर्थंकर होने वाला है? शायद नहीं। इसलिए श्रीफल न्यूज 10 दिनों तक रावण के गुणों से आपको परिचित करवाएगा और चाहेगा कि इस दशहरे हम रावण को नहीं अपने अंतस में जिनेंद्र आराधना का दीप जलाएं। श्रीफल के लिए मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की कलम से रावण को जानिए रावण की ही जुबानी। आज के अंक में मैं रावण, मेरा अंतिम संवाद। पिछले 9 दिनों में मैंने आपको मेरे जीवन के शुभ अशुभ से प्राप्त परिणामों को बताया। कर्मों की गति निराली है, कब ज्ञानी अज्ञानी बन जाए और कब अज्ञानी ज्ञानी हो जाए कोई नहीं जानता। आज आपसे मेरी आखिरी वार्ता कुछ भावुक है तो कुछ उपदेशात्मक। आज मैं आपसे अपने परिवार की बात करूंगा, क्योंकि उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। वैसे भी संसारी व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति का परिवार नहीं तो संस्कार और धर्म कैसा? मैं धर्मात्मा था। इससे स्पष्ट है कि मेरा परिवार भी धर्मात्मा और संस्कारवान था। मेरा परिवार बहुत बड़ा था, पर शुरू करता हूं अपने दादा से। मेरे परिवार में दादा सुमाली, पिता रत्रश्रवण, मां कैकसी, भाई भानुकर्ण यानी कुंभकर्ण, विभीषण, बहन चंद्रनखा, पत्नी और पटरानी मंदोदरी, पुत्र इंद्रजीत व मेघवान, जिनसे मैं सर्वाधिक प्रेम और स्नेह करता था। मेरा परिवार देव शास्त्र गुरु का उपासक था। मेरे भाई भानुकुर्ण ने सर्वाहा रति समृद्धि, जृंभिणी, व्योमगामिनी और इंद्राणी से 5 विद्याएं मेरे साथ भीम वन में सिद्ध की। वहीं विभीषण ने सिद्धार्था, शत्रुदमनी, निर्वाधाता और आकाशगमनी 4 विद्याएं सिद्ध की थी। जब मैंने अनंत बल मुनिराज से परस्त्री का भोग उसकी बिना इच्छा के नहीं करने का नियम लिया, तब भानुकर्ण ने प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान जिनेंद्र की स्तुति, अभिषेक व पूजन का नियम लिया था। विभीषण ने गृहस्थ धर्म का नियम लिया। मैं इन सबका परिचय इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप जान सको कि मैं कितने संस्कारवान और पुण्यशाली परिवार का हूं। आपको बता दूं कि हम सब भाई बहन एक दूसरे के लिए हमेशा सहयोगी बने, चाहे परिवार हो, युद्ध हो या साधना हो। जब हम भाई साधना के लिए वन जाते तो बहन जिन मंदिरों, महलों और अतिथियों के साथ पूरे परिवार का ख्याल रखा करती, सेवा करती। एक भाई दूसरे भाई को कभी अधर्म का कार्य नहीं करने देते। पर यह मेरे पाप कर्मों का उदय था कि पूरे परिवार के समझाने के बावजूद मैं नरक का भोगी बना। वहीं ये मेरे परिवार के ही संस्कार और मेरे पुण्य कर्मों का उदय था जो मैं तीर्थंकर होने का अधिकारी बन सका। मेरे परिवार के धार्मिक और पुण्यशाली होने का प्रमाण ही है कि मेरे भाई और पुत्र मुनि दीक्षा धारण कर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। आज जो निर्वाण कांड पढ़ते हो उनमें उनका नाम भी लिया जाता है। मेरी पत्नी और पुत्री ने भी आर्यी का दीक्षा धारण की। विभीषण लंका नगरी पर
धर्मपूर्वक राज्य करने लगा। जो मोक्ष गए हैं उनके संस्कार कैसे होंगे ये तो आप भी जानते ही हैं। लगभग मेरा पूरा परिवार ही दीक्षा धारण कर या तो स्वर्ग गया या मोक्ष को प्राप्त हुआ। इससे अधिक पुण्य और क्या हो सकता है कि मुझे ऐसे मोक्षगामी परिजनों का साथ और ऐसे कुल में जन्म मिला। आप भी विचार करो, मुझे जलाने और मेरे परिवार को जलाने, लंका को जलाने की बजाय हमारे परिवार की तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो, एक दूसरे को धार्मिक कार्यों के लिए प्रेरित करो और साधना में सहयोगी बन अपने परिवार के हर सदस्य के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करो, ताकि आपका मनुष्य जन्म सफल हो सके। अमूल्य मनुष्य देह को जाया न जाने दो। इस जन्म का प्रयोजन सिद्ध करो, अपने परिणाम सिद्ध करो।